हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम JRF SRF प्रोजेक्ट एसोसिएट 1-2 प्रोजेक्ट असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं 16+। सैलरी पे स्केल की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं 20,000 से लेकर 42,000 पर मंथ। जॉब लोकेशन पिलानी राजस्थान। एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन का आखिरी डेट भी दिया गया है 31 जुलाई 2025। वैकेंसी की ब्रेकडाउन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एंड नंबर ऑफ वैकेंसी का 2 अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में टोटल 4+ वैकेंसीज़ है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में टोटल 1+ वैकेंसीज़ है, जूनियर रिसर्च फेलो में देख सकते हैं 9+ वैकेंसी है, सीनियर रिसर्च फेलो में देख सकते हैं 2+ वैकेंसी है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 1। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द सैलरी स्ट्रक्चर इज क्रूशियल एंड द CSIR सैलरी रिक्रूटमेंट ऑफर्स अ competitive पैकेज। द emoluments आर कंसोलिडेटेड मीनिंग you receive a fixed monthly amount. This structure is straightforward and provides financial stability फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग थ्रू नेशनल लेवल एग्जाम्स। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट डिटेल्स की अगर बात कर लूँ, जूनियर रिसर्च फेलो अ हैंडसम फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ 37,000 पर मंथ। दिस इज़ फॉर कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीनियर रिसर्च फेलो में देख सकते हैं 42,000 पर मंथ यहाँ पर इसका फिक्स स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 द सैलरी इज 2 टायर्ड स्कॉलर्स सिलेक्टेड थ्रू नेट गेट विल रिसीव 31,000 पर मंथ प्लस HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेज। फॉर अदर कैंडिडेट द सैलरी इज 25,000 पर मंथ। Project Associate 2 PAT 2 similarly candidates with net GATE qualification will receive 35,000 per month plus home rent allowances. Other will receive 28,000 per month plus HRA. Project Assistant, this position offers a fixed salary of 20,000 per month. यहाँ पर देख सकते हैं द इंक्लूजन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेज फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट एडिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट टू योर इन हैंड सैलरी स्पेशली इफ यू आर रिलोकेटिंग। दिस कम्प्रिहेंसिव पैकेज मेक्स दिस रोल फाइनेंशियली अवॉर्डिंग। बात कर लेते हैं अगर इसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात कर ले प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जिसमें मांगा गया है रिक्वायर्स अ BE BTech और MSc इन अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स। Specific qualification vary by project but broadly include electronics, ECE, EEE, electrical engineering, electronics and instrumentation and control, telecommunication, physics, engineering, physics, nanotechnology, computer science, information technology, robotics, mechanical or mechatronics. Some project also accept ME MTech in this specialization. प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं रिक्वायर द सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 BE BTech MSc along with a mandatory 2 years of experience in research and development in industrial or academic institution. Alternatively, candidate with an ME MTech in the relevant field can also be considered. जूनियर रिसर्च फेलो की अगर बात कर ले रिक्वायर्स अ BE BTech और MSc डिग्री इन डिसिप्लिन लाइक फिजिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, nanotechnology, electronics, electrical engineering, ECE, EEE, mechatronics or instrumentation and control. A crucial requirement is qualification through national eligibility tests such as CSIR, UGC NET, including for assistant, professorship or GATE. Senior research fellow candidate must have the same qualification as a JRF and also possesses a minimum of 2 years of research experience. प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात कर ले रिक्वायर्स अ BSc और अ 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और एन इक्विवेलेंट फील्ड। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं अपर एज लिमिट फॉर JRF SRF एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 and 2 इज़ 35 ईयर्स।
The upper age limit for the project assistance is 28 years. एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 से 15 साल एंड EWS कैंडिडेट के लिए भी 5 साल का दिया गया है। बात कर लेते हैं अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहला स्टेज देख सकते हैं application screening. All application received via the online portal will be scrutinized by a screening committee. The committee will shortlist candidate based on the fulfillment of eligibility criteria and the requirement of the specific project. It's crucial to fill out your application accurately and upload all required document. दूसरा स्टेज देख सकते हैं ऑनलाइन इन पर्सन इंटरव्यू. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड वाया ईमेल एंड द इंस्टीट्यूट वेबसाइट. They will be called for an interview which may be conducted online through Microsoft Teams or in person at the institution. The interview will assess your technical knowledge, practical skill and suitability for the research project. Final selection is based entirely on your performance in this interview. जान लेते हैं इसकी डिटेल्ड सिलेबस फॉर CSIR CEERE इंटरव्यू की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, की टॉपिक्स टू प्रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एनालॉग डिजिटल सर्किट कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, VLC, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, यहाँ पर देख सकते हैं TSZ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस IT में देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल। ये इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कवर करके आपका इंटरव्यू से पहले जाइएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, DC कन्वर्टर, EV टेक्नोलॉजी, कैन एंड SIC डिवाइसेस। फिजिक्स नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डिवाइस फैब्रिकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस एंड कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2025 को ही रिलीज़ की गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस अभी एक्टिव नाउ है। लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 यानी 1 वीक का ही टाइम दिया गया है। तो जब भी आपको ये वैकेंसी दिखे एंड आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें तो आप बिना टाइम वेस्ट किए उस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि 31 जुलाई यहाँ पर देख सकते हैं 2025 शाम के 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन। बात कर लेते हैं अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, यानी 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा इसकी एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।